नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 18 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पीआईबी देखो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जो भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हमारा करंट अफेयर की जो पीडीएफ है मंथली, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द हिंदू पीआईबी नोट्स करके ही टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पर अवेलेबल रहेंगी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, आप सभी को ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे अलावा हमारी जो पीडीएफ कोई भी आपको सेल करता हुआ मिले तो आप बिल्कुल इन्फॉर्म कर सकते हैं। बाकी अगर कोई कोचिंग वाला हमसे जुड़ा है, मोस्ट वेलकम, आप हमारी पीडीएफ बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट तो देना चाहिए आपको, क्योंकि रिसेंटली ऐसे लोग हमने देखे हैं जो बिल्कुल बिना हमारी परमिशन से और वो बच्चों को ऐसे ही सेल और बेचते हुए नजर आए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई इतनी मेहनत करता है तो क्रेडिट तो बनता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करेंगे इंडिया का फर्स्ट ओवरनाइट स्लीपर वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ के बीच में चलेगी? हावड़ा से कामाख्या के बीच में, जो कनेक्ट करेगी कोलकाता और गुवाहाटी को। ठीक है, तो ये वाली बात याद रखनी है आपको। और सबसे जो खास बात यहाँ पे है कि पहली जो है वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? ट्रेन 18 के नाम से भी इसे जानते थे। ठीक है, तो ये कब चली थी? पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है 15 फरवरी 2019 को चली थी, नई दिल्ली और वाराणसी के बीच में, याद रख लो। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे काकीनाडा जो है विल बी ग्रीन हाइड्रोजन वैली ऑफ इंडिया। ये बात कही है चीफ मिनिस्टर साहब ने। कहाँ के सीएम ने कही है? ये कही है आंध्र प्रदेश के सीएम ने, और जिनका नाम है एन चंद्रबाबू नायडू। तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है, आपको कमेंट करना है। अब मैं ऐसे सवाल जो आपसे पूछता हूँ ना, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे वाले सवाल? क्योंकि देखो भाई, आप में से वनडे एग्जाम की तैयारी भी बच्चे करते हैं, तो वनडे एग्जाम जैसे एसएससी, बैंकिंग, पुलिस के जो भी आपके एग्जाम है, उनमें ऐसी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अब यहाँ पे बात करेंगे इसरो का PSLV C62 मिशन फेल्ड हो गया। ठीक है, इसरो का ये जो मिशन है ये बिल्कुल फेल्ड हो गया, जो लेके जा रहा था EOS N1 सैटेलाइट को, जो कि एक सर्विलांस सैटेलाइट फ्रॉम DRDO के द्वारा, और भी 15-16 सैटेलाइट ये अपने साथ में बिल्कुल लेके जा रहा था, लेकिन फेल्ड हो गया। अब PSLV का मतलब क्या होता है? देखो, चलो हम नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें आपको कंपैरिजन भी कराएंगे इनका, जो कितना क्या एरिया, कितना क्या ऑर्बिटस जो रहती है ना, कितनी क्या किलोमीटर में प्लेस किया जाता है एज कंपेयर टू, मतलब अगर बातचीत करें धरती से, तो जैसे PSLV होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एक स्मॉल सैटेलाइट भी होते हैं, है ना, सिंग और जियो सिंक्रेंस भी होते हैं ना, तो उन सब के बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो है PSLV, ये 4 स्टेज थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। ऐसे ही जो दूसरे लॉन्च व्हीकल है उनके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बात कर लेंगे। ठीक है, और इसरो के बारे में आपको पता ही है कि जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके चेयरमैन की बात करें तो वी नारायणन चेयरमैन है, और इसरो को सेटअप किया था शुरुआत में 1962 में एज ए इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, और इसका मोटो है स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। और देखो, इसरो ने रिसेंट में मतलब अपना 100वां भी लॉन्च पूरा कर लिया था। सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा, ये 29 जनवरी 2025 को इन्होंने किया था, लगभग 1 साल होने वाला। ठीक है, और ये जो इसका 100वां जो फ्लाइट था, रॉकेट था, उसका नाम था GSLV F-15। ठीक है, अभी हमने PSLV की बात करी थी, लेकिन ये अलग है GSLV। तो ऐसे करके हम एक कंपैरिजन का वीडियो भी बना देंगे छोटा सा। ठीक है, और उसके बाद में देखो, ये इसने कैरी किया था NVS-2 को। ये क्या था? ये नेविगेशन सैटेलाइट था हमारा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। द हिंदू में काफ़ी अच्छा आर्टिकल देखने को मिलेगा इसके ऊपर आज। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें सिर्फ ये जानना है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका काम है रेगुलेट करना, प्रमोट करना, जो आर्बिट्रेशन से रिलेटेड जो मामले हमारे देश में हैं उन्हीं को। ठीक है, ये कौन से क्या एक्ट से? इसका एक्ट 1996 का है, जिसको अमेंड किया गया 2019 में। ठीक है, और इसमें ये जो काउंसिल है इसको चेयर किया जाएगा, मतलब चेयरमैन कौन होंगे इसको? फॉर्मर जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जज, या कोई इमिनेंट आर्बिट्रेशन एक्सपर्ट हो, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इसकी कंसल्टेशन से जिनको बिल्कुल लेके आया जाए, तो वो होंगे चेयरमैन फिर। और इसमें 2 फुल टाइम मेंबर भी होंगे। ठीक है, कंपोजिशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना ये वाला जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि भाई ऐसे जो प्रोजेक्ट होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और द हिंदू में चर्चा में था। ठीक है, बहुत सारी जगह आपको देखो, अब कई बार बच्चे पूछ लेते हैं आपके करंट अफेयर में दूसरे में क्या अंतर है, आपका पढ़े दूसरे का पढ़े, तो मैं सीधा ये बोलूंगा, देखो आप किसी दिन का द हिंदू पेपर उठाओ, मान लो आज का है ना, आप द हिंदू पेपर उठाना, आज 18 जनवरी को द हिंदू उठाओ, उसमें चेक करो। ठीक
ठीक है, कि हमने क्या छोड़ा है, क्या कवर किया। ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमने कवर करवा दी है, ठीक है। उसके बाद में गाइज देखो हम यहाँ पे बात करेंगे युगांडा के जो प्रेसिडेंट हैं, अभी रिसेंटली इनका चुनाव हुआ, इनको नियुक्त किया गया, बने हैं ये, तो इनका नाम याद करना क्योंकि वनडे एग्जाम में अपॉइंटमेंट भी पूछते हैं। अब ईरान की बात रहे तो ईरान को देखो भैया, मैप में लोकेशन आप आराम से ईरान की यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको ये बताना है आज कमेंट करके कि ईरान को कौन कौन से देशों की बाउंड्री जो है वो टच करती है। ईरान के जो नेबरिंग देश कौन कौन से ईरान को टच करते हैं वो आपको कमेंट करके बताना है। अब मैप में आपको दिखा देते हैं युगांडा कहाँ पड़ता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी रिसेंटली बहुत कुछ हुआ है। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ का इलेक्शन प्रेसिडेंट वाला, ठीक है। तो देखो युगांडा की बात करें तो आपने सुना होगा या देखा होगा, कंपाला भी आपको पता होगा। युगांडा मैप में देखोगे ये पड़ता है प्यारा भारत, और प्यारे भारत से सीधा आप नीचे पड़ता है मेडागास्कर, और ऊपर की तरफ बात करें सोमालिया, केन्या, और इधर युगांडा पड़ता है, ठीक है। तो मैप में लोकेशन खुद से भी देखा करो, तभी चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर होंगी। फिर भी देखो आपको कोई डाउट, सजेशन, सुझाव रहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद आप सभी को।